और जो विकास है यह हमारा जीवन पर्यंत चलता है, ये तो बात सबकी पक्की है। इसकी अवस्थाएं भी 5 होती हैं और यह जो होता है ये हमारा कैसा होता है, मात्रात्मक और साथ में गुणात्मक, मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया? विकास की प्रक्रिया। अभी अब वृत्त की बात नहीं की, वो बताएंगे आगे। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण में सबके सब जो हैं बाहर के तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। यह परिभाषा देने वाले थे वुडवर्थ। ठीक है, जैसे वंशाक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहने वाले झा साहब थे, वीएन झा। ये थे हमारे वीएन झा। झा ने कहा था कि वंशाक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। और वंशाक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? मतलब हमारा वंशानुक्रम है, इसको निर्धारक करने वाले होते कौन हैं? इनको निर्धारित करते हैं हमारे जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर अर्थात डेवलपमेंट पर लागू नहीं होती? कि कोई भी ये नहीं बता सकता है पहले कि किसका स्पष्ट रूप से कितना विकास होगा, अर्थात विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अब शैशव काल का जो समय होता है वो कितना होता है? ये जन्म से लेके या तो 5 वर्ष तक रहेगा या 6 वर्ष तक रहेगा। जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है हमारी, वो हमारी शैशव काल या शिशुआ काल कहलाती है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास जो है सामान्य से तीव्र होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बचपन से चंचल स्वभाव के बालक होते हैं, सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो अन्य बालकों की अपेक्षा ये चीज़ों को जल्दी सीखेंगे, तो कहा जा सकता है जो उनका विकास है वो सामान्य बालकों से या सामान्य जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उससे थोड़ा तीव्र होता है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे गर्भ से आने से लेकर और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितना? 90%। जब हम बाल्यकाल में होते हैं, हमारी जब बाल्यावस्था होती है, हमारा दिमाग तभी 90% तक का विकास कर लेता है। और अंतर्दर्शन विधि, मतलब अंतर्दर्शन का मतलब आया अपने अंदर का दर्शन करना, अर्थात स्वयं के अध्ययन पर बल देना। किस पर बल दिया जाता है अंतर्दर्शन में? स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन देने वाले थे हमारे भैया कोलेसनिक। बालक को आनंददायक अच्छी सी कहानियाँ सुनाइए और उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान करिए। जैसे बड़े बूढ़े लोग पहले घर पे सुनाया करते थे, आजकल तो मोबाइल हैं, कोई सुनता ही नहीं है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था, देखना जरा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। किसका विश्लेषण किया? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। विकास के संदर्भ में किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं, अर्थात उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा आशय क्या होता है उसमें? उसकी कार्य क्षमता से होता है, मतलब उसके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी भाई, तभी उसके बारे में जब चिंतन करेंगे तो उसकी परिपक्वता से होता है, मतलब वह कितना मैच्योर है, कितना समझदार व्यक्ति है। उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है कि मतलब वह कितनी शक्ति अपने पास रखता है, क्या क्या कर सकता है। भाई जब हम किसी इंसान के बारे में चिंतन करेंगे तो पहले देखेंगे वह क्या क्या कार्य कर सकता है, वह कितना मैच्योर है, उसके पास कितनी शक्ति है, और मतलब कहाँ तक की शक्ति को ग्रहण कर सकता है, मतलब उसके अंदर शक्ति, मतलब उसके अंदर सीखने की क्षमता कितनी है। तो संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जब हमारे ऊपर संवेगात्मक विकास होता है हमारा, जब हम किशोरावस्था में होते हैं तब यह सबसे तीव्र होता है। वृद्धि और विकास क्या हैं? अगर देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, मगर इसमें थोड़ा बताना चाहेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। जो वृद्धि है हमारी, ये हमारी होती है ग्रोथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, और यह जो है हमारी
जन्म से शुरुआत तो होती है इसकी, किसकी, मतलब जब हम गर्भ में होते हैं, हमारी जन्म जो भी कह लो, फिलहाल तो गर्भ से ही शुरुआत हो जाती है वृद्धि की भी, मगर यह एक नियत समय के लिए, नियत समय तक ही चलती है। अर्थात जब हम किशोरावस्था तक आते हैं तो हमारी ये जो ग्रोथ है, हमारी जो अभिवृद्धि है, ये रुक जाती है। मगर विकास जो है ये हमारे गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि क्या है, एक समय पर आकर रुक जाती है। लेकिन वृद्धि और विकास क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। चारित्रिक विकास का प्रतीक कौन है, उत्तेजना, जो हमारे अंदर जोश आता है। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। क्या कहते हैं, विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, देखो मानसिक विकास के लिए किसी के दिमाग का विकास करना, मतलब उसके दिमाग में चीज़ें समझाना, आगे बढ़ाना, क्या मतलब, तो अध्यापक के कार्य क्या होते हैं, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। पहले तो बालकों को क्या करना है, उन्हें सीखने दो जो वो सीख रहे हैं, उन्हें अवसर पे अवसर दो भैया, सीखने के पूरे अवसर प्रदान करो। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। अगर स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ होगा तभी वह शिक्षा ले पाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वही पढ़ाई पर और अपनी मानसिक विकास पर या किसी भी काम पर फोकस कर पाएगा। अब जो व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है वो कैसे कर पाएगा। और क्या है, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। मतलब उन्हें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें कैसा वातावरण चाहिए सीखने के लिए, तो उनके हिसाब का वातावरण व्यवस्थित करें और उन्हें सीखने के लिए या उनके मानसिक विकास में, उनका मानसिक विकास करने के लिए उनकी मदद करें। वाटसन ने नवजात शिशु के, जो वाटसन थे, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही। जो नवजात शिशु होता है उसमें भय है, क्रोध है और स्नेह, ये तीन की बात करी थी। भय की, क्रोध की और स्नेह किसने करी थी, वाटसन भैया ने। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की समस्याएं होती हैं, समायोजन की समस्याएं होती हैं, काम और संवेगात्मक समस्याएं भी होती हैं। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक, जो हमारी अभी बताया था 5 से 6 वर्ष तक होती है, कहीं कहीं पर 7 वर्ष भी दिया जाता है। तो जो हमारी शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 7 वर्ष तक होती है, 7 वर्ष तक होती है। शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है कहाँ से, गर्भकाल से ही। जिस दिन वह गर्भ में आता है, मतलब शिशु का विकास जो है गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है, कितनी, 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है, मतलब लड़कियों की लंबाई जो है कितनी उम्र तक बढ़ेगी, 16 साल की उम्र तक बढ़ेगी। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। या तो वंशानुक्रम होगा या वातावरण, या फिर दोनों नहीं होंगे। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, फ्राइड के अनुसार। किनके विचार के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, ठीक है। रास ने, इम्पॉर्टेंट है, रास ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया था। रॉस ने जो था विकास के क्रम के अंतर्गत जो किशोरावस्था का काल निर्धारित किया था वह हमारा 12 से 18 वर्ष तक था। मतलब रॉस के अनुसार किशोरावस्था का जो काल है वो 12 से 18 वर्ष तक का है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास नहीं होता है, ये इनकी विशेषता नहीं है। बालकों के विकास की
अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? जो किशोरावस्था होती है, ये हमारी आंधी तूफान लाने वाली भयंकर सी अवस्था होती है। इसमें इंसान कुछ भी कर, मतलब बालक जो है कुछ भी कर गुजरता है। तो ये हमारी जो है विकास की सबसे कठिन अवस्था होती है। यहीं से या तो हम बिगड़ जाते हैं या संभल जाते हैं। उत्तर बालकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे सब बक देते हैं, जो मन में आता कह देते हैं। वो अंतर्मुखी नहीं होते हैं, बहिर्मुखी ज़्यादा होते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में जो हमारे जो संवेग होते हैं उनमें किनमें होता है परिवर्तन अत्यधिक? किस अवस्था में? किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में अधिक परिवर्तन होता है। विकासवाद के समर्थक हैं। विकासवाद के जो समर्थक हैं, मतलब विकासवाद को समर्थक देने वाले डिके एवं बुश, गाल्टन और डार्विन हैं। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है क्या? पूर्ण किशोरावस्था। एज ऑफ पॉवर्टी क्या कहलाता है? पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? जो उसका स्वाभाविक विकास होता है उसको हम कहते हैं अभिवृद्धि, अर्थात उसको ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ अर्थात अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रियाएं एवं विकास की प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की प्रक्रिया जो शुरू होती है कब से हो जाती है? जन्म से पूर्व ही हो जाती है। देखो विकास की जब भी बात करी जाए कब से स्टार्ट होता है, तो विकास जो है भैया अपने जन्म से पहले, मतलब गर्भ से ही शुरुआत हो जाती है विकास की। तो कह सकते हैं जन्म से पूर्व ही विकास की शुरुआत या विकास के प्रक्रिया की शुरुआत बालक के अंदर हो जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है भैया? हरलॉक का है। हरलॉक ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो हैं प्रकट होती हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। स्किनर इम्पॉर्टेंट है। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के सिद्धांत के संदर्भ में है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अगर बात आती है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, तो इसमें स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती, मतलब उनकी अलग अलग विकास के जो रूप हैं उनमें अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ से? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न रूप से होता है। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस के जनक कौन थे? फ्रायड थे। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है, दार लेना। ठीक है, कैसा? ये इम्पोर्टेंट स्पीच है कि आप मुझे अपना बालक दे दीजिए और आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह बात कही थी वाटसन ने, क्योंकि हम जो हमारी हेरिडिटी होती है अर्थात वंशानुक्रम होता है उसको हम इन्वायरमेंट के द्वारा अर्थात वातावरण के द्वारा बदल सकते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की कितनी स्थितियां हैं? 3 स्थितियां हैं। चेतन, अधचेतन और अचेतन। चेतन, अधचेतन और अचेतन। मतलब चेतन मतलब कि आप चीज़ों को समझ रहे, अचेतन मतलब समझ भी रहे नहीं भी समझ रहे, मतलब पढ़ काम तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पर हो नहीं, दिमाग से नहीं हो। अचेतन मतलब हो ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब कहा जाए तो आपको होश ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इड, ईगो एवं सुपर ईगो। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग माना जाता है, फ्राइड ने बोला। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? देखो कुल मिलाकर केवल 2 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं,
मृत्यु और जीवन, यह बताने वाले फ्रायड थे। ठीक है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है यदि उनमें क्या हो जाए, वातावरण जिसमें वह रहता है वह स्वस्थ हो। वातावरण कैसा हो, उसके अनुकूल हो, स्वस्थ हो। यह नहीं कि जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो वातावरण की वजह से दब जाती हैं, या फिर वातावरण जो उसका स्वस्थ नहीं है। जिस वातावरण में वो रहता है कैसा होना चाहिए, स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। यह जन्मजात से ही प्रकृति के द्वारा सभी को मिलती है। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं, अभी बताया था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, जो गर्भ काल से प्रारंभ होकर किशोर काल तक या किशोरावस्था तक ही रहती है। विकास का अभिप्राय क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, और क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, समझने लगता है, चीज़ों को समझदार हो जाता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी, तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन कहने वाले ग्रीन थे, मुंबई इंडियंस के प्लेयर ग्रीन, कैमरन ग्रीन। ग्रीन याद रखना है, कैमरन ग्रीन याद नहीं रखना। ठीक है। मतलब ग्रीन थे, इन्होंने ये बात कही थी कि संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियाँ, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह किसने कहा, ग्रीन भैया ने कहा। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में ही प्रभावित किया है, वुडवर्थ ने कहा था। ये तो बता चुके हैं। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार किसका है, रॉस का है। बुद्धि लब्ध के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, स्टर्न को जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक भावी जीवन का निर्माण होता है। कौन सी, किस, शैशवावस्था। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, जैसे सूझबूझ की ओर चलता है। कैसे चलता है, सूझबूझ की ओर।